अध्याय 91। ओफेलिया के विचार और संदेह। ओफेलिया अब उसके सामने थी। उसकी ठंडी और भावहीन भूरी आंखें उसकी गहरी नीलम आंखों में देख रही थीं। वे अज्ञात समय तक उसी स्थिति में स्थिर रहे। उनकी आंखें एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रही थीं, जैसे कि अंदर कुछ खोजना चाह रहे हों। ओलिवर उसकी भावहीन आंखों को सहन नहीं कर सका। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने कसकर पकड़ लिया हो। डर। वह सुंदर थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी अभिव्यक्ति किसी मनोरोगी सीरियल किलर की तरह लग रही थी। उसकी आंखें मर चुकी थीं, या उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे मर गई हों। वह किसी कारण से बहुत डरावनी लग रही थी। उसका सिर 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, क्योंकि वह लगातार उसे घूर रही थी, जिससे उसे लगा कि वह एक सच्ची मनोरोगी थी। उसने नादिया पर नजर डाली, जो भी अपनी जगह पर जमी हुई थी, और उसकी अभिव्यक्ति भी इस समय अप्राकृतिक थी। वह जानता था कि वह भी डरी हुई है और हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। उसने कुछ वसीयत इकट्ठी की और अंत में बोला। अचानक दबाव के कारण उसका स्वर थोड़ा लड़खड़ा गया। माँ, उसने कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दबाव के कारण अंत में मुस्कुराना बंद हो गया। माँ शब्द उसे पराया लगता था। इसे इस्तेमाल करते हुए उन्हें कई साल हो गए थे, और अब भी उन्हें इससे कोई भावनात्मक अनुभूति नहीं होती थी। इसके बजाय उसे लगा जैसे वह परिस्थितियों के कारण किसी अजनबी को अपनी माँ कह रहा है। ओफेलिया ने उसकी बात सुनते ही अपनी आंखें झपकाईं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे ठीक से देख भी पाएगा। तुम बड़ी हो गई हो। उसकी ठंडी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, और उसे लगा कि उसके शब्दों में भी अपनी उपस्थिति है। जब वह बोलती थी तो किसी कारण से उसकी रीढ़ में झंझनाहट होती थी। वह उसे देखकर ही यह पता लगा सकती थी कि वह जितना दिखता था उससे कहीं अधिक परिपक्व हो गया है। ओलिवर ने सिर हिलाया। किसी कारण से उसे अपने कंधों पर पहले से भी अधिक दबाव महसूस हुआ। वह जानता था कि उसने उस पर दबाव बढ़ा दिया है। जब उसने अपने संघर्षरत बेटे को देखा तो उसकी भूरी आंखें चमक उठीं। एक पल में उसे ऐसा लगा मानो वह नग्न हो गया हो, मानो उसके सारे राज उसके सामने खुल गए हों। वह असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि वह केवल खड़ा होकर देख सकता था। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसकी आंखों में तेज चमक दिख रही थी, क्योंकि वह अपना ध्यान बढ़ा रही थी। क्या वह भी रसातल ऊर्जा के आर पार देखने में असमर्थ है? यह विचार उसके मन में आया, और उसने उसके पूछने पर व्यंग्य किया। यह अच्छा था। यदि ऐसा होता तो वह उसका उल्लंघन नहीं कर पाती। वह थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। उसने न तो आश्चर्य दिखाया, न ही गुस्सा या उत्सुकता दिखाई। क्या वह इस समय भी इंसान है? ओलिवर को आश्चर्य हुआ जब उसने उसकी भावहीन आंखों को देखा। उसे लगा कि वह बिना आत्मा वाली प्राणी है, एक निष्प्राण प्राणी। ओह, ऐसा लगता था कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वह रैन के एक ओझा की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं थी। वह ओलिवर द्वारा उत्सर्जित एस्पेरा की औसत मात्रा से संतुष्ट नहीं थी। बड़ों के विपरीत, वह जानती थी कि इस सब में कुछ गहरा है। आखिरकार वह वही थी जिसने उसके जन्म के समय उसे सबसे करीब से देखा था। उसे यकीन था कि वह ऐसे मामले में कभी भी गलत अनुमान नहीं लगा सकती या गलती नहीं कर सकती। उसके बाद जरूर कुछ हुआ। उसे अपने जीवन में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं था, न ही वह उस चीज पर विश्वास करती थी जो वह अपनी आंखों से देख रही थी। ओलिवर ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि इस महिला की अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। वह सचमुच बहुत सतर्क थी। वह स्पष्ट रूप से यह महसूस करने में सक्षम थी कि उसके पास केवल इतनी ही मात्रा में एस्पेरा था, लेकिन फिर भी उसने उसकी गहराई से जांच करने पर जोर दिया। लेकिन जिस बात से उसे गुस्सा आया वह यह थी कि वह उस पर अधिक से अधिक दबाव डालती रही। ऐसा लगता था मानो वह उसके साथ खिलवाड़ कर रही हो, मानो वह उस पर प्रयोग कर रही हो। वह ये परखने की कोशिश कर रही थी कि उसके झुकने और उसे अपने अंदर प्रवेश करने देने से पहले वह कितना अधिक दबाव सहन कर पाएगा। उसकी इंद्रियां लगातार और गहराई में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रसातल की ऊर्जा से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसने यह नहीं सोचा कि उसकी शक्ति का विरोध करने के लिए वह कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। वह बस बहुत मजबूत थी। लेकिन उसकी संघर्षपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर
उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई क्योंकि उसने धीरे धीरे दबाव और भी अधिक बढ़ा दिया। हवा दमघोंटू और ठंडी हो गई और अब लगभग सारा दबाव कमरे में ओलिवर पर केंद्रित था। नादिया ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर उसकी माँ उससे कुछ चाहती तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसे बस इस बात से राहत महसूस हुई कि कम से कम वह मारा नहीं जाएगा। अगर उसकी माँ चाहती थी कि वह गायब हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। ओलिवर, जो अब जबरदस्त दबाव का सामना कर रहा था, असहाय महसूस कर रहा था। अपनी सफलता और प्रोत्साहन के बाद भी वह अभी भी इस दबाव को झेलने में सक्षम नहीं था। उसे लगा कि यदि उसने थोड़ा और दबाव बढ़ाया तो वह जमीन में ही दब जाएगा। जब ओलिवर संघर्ष कर रहा था, उसने उसके प्रयासों के आगे झुकने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि उसे अपनी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलने देना चाहिए, अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उसकी योजनाओं में शामिल होने से बच सके। इतना ही नहीं, उसे ये भी डर था कि वह उसका ब्रेन वॉश कर सकती है और उसे अपनी कठपुतली बना सकती है। उसे बच्चा नहीं, हथियार चाहिए था। वह उसके अंतिम लक्ष्य के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह एक बात के बारे में निश्चित था, वह दुनिया में सबसे मजबूत ओझा बनाना चाहती थी, चाहे वह खुद हो या कोई ऐसा जिसे वह नियंत्रित कर सके। उसे किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। कम से कम वह अपनी पूरी कोशिश तो करेगा, बाकी स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर था। दूसरी ओर ओफेलिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ओलिवर और नादिया को यह नहीं पता था कि वह वर्तमान में जिस मात्रा में दबाव छोड़ रही थी वह कोई भी नौसिखिया ओझा उम्मीदवार सहन नहीं कर सकता था और स्थिर खड़ा नहीं हो सकता था। दबाव उस सीमा से अधिक था जिसे ओलिवर को सहन करने में सक्षम होना चाहिए था, ये देखते हुए कि वह दुनिया को कितना एस्पेरा दिखा रहा था। वह जानबूझकर इतना दबाव छोड़ रही थी कि केवल रैन एक ओझा ही सहन कर सकता था। आज का दिन काफी अच्छा था। पहली घटना थी, उसने इस स्थान के निकट केंद्रित हो रही ऊर्जाओं के एकत्रीकरण को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। उसे इस जगह पर नादिया और ओलिवर दोनों की एक साथ मौजूदगी का एहसास हुआ था। आखिरकार, बिना किसी कारण के इतनी बड़ी घटना घटित होने का कोई रास्ता नहीं था। यह इस स्थान पर, इस बिंदु पर जहां वे दोनों थे, अधिक केंद्रित क्यों था? और अब जब वह वहां थी, ऊर्जाएं अस्तित्व से बाहर हो गईं या किसी के द्वारा छिपा दी गईं? कक्षों के बाहर, उसे नादिया की उपस्थिति के साथ साथ एक और परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ जिसे वह कुछ साल पहले से जानती थी। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वह उसकी वर्तमान स्थिति थी। न केवल उसका शरीर एक रैन के ओझा जैसा हो गया था, बल्कि उसकी आंखें भी। उसे उनके बारे में कुछ अजीब लगा। और अब जब वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से यह महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि उसके अंदर क्या हो रहा था, तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिल पा रहा था। उसकी इंद्रियां पार नहीं कर पा रही थी, उसके अंदर जरूर कुछ दखल दे रहा था। वह इसके बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन इसका कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था कि वह उसके दबाव को कैसे झेलने में सक्षम था। वह एक ऐसी महिला थी जो लंबे समय तक एक सामान्य ओझा के दायरे से गुजर चुकी थी। कुछ चीजें थी जो वह देख सकती थी और कुछ नहीं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वह अनुभव अब तक सबसे अधिक था। इस प्रकार वह ये निष्कर्ष निकालने में सक्षम थी कि जिस कारण से वह उससे कुछ भी असाधारण नहीं समझ सकी, उसका कारण यह नहीं था कि वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं चल रहा था, बल्कि वह कुछ छिपा रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि उसने इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन उसकी उपस्थिति एक सामान्य बच्चे की तुलना में कम थी। ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यह वहां था। कुछ भी हो, जल्द ही इसका खुलासा होने वाला था। कहानी खत्म। अलविदा।